शिव पुराण सनातन धर्म के 18 महापुराणों में अत्यंत पवित्र और रहस्यमय ग्रंथ है। इसमें भगवान शिव को परम ब्रह्मा, अनादि, अनंत और सर्वव्यापी तत्व के रूप में वर्णित किया गया है। शिव केवल संहारकर्ता नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल आधार, करुणा के सागर और भक्तों के शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शिव पुराण का श्रवण, पठन और मनन मनुष्य को भय, अज्ञान और बंधनों से मुक्त कर मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यह पुराण हमें सिखाता है कि अहंकार का त्याग, भक्ति का स्वीकार और सत्य का आचरण ही शिव प्राप्ति का मार्ग है। शिव तत्व का वर्णन। शिव को निर्गुण और सगुण दोनों रूपों में पूजा जाता है। निर्गुण रूप में वे निराकार, निरंजन और निरपेक्ष हैं, जबकि सगुण रूप में वे कैलाशवासी, त्रिनेत्रधारी, गंगाधर, चंद्रशेखर और नीलकंठ हैं। शिव का स्वरूप स्वयं में गूढ़ अर्थ समेटे है। भस्म वैराग्य का प्रतीक है, त्रिशूल त्रिगुणों पर नियंत्रण दर्शाता है, डमरू सृष्टि की नादात्मक उत्पत्ति का संकेत देता है और नाग काल तथा मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। शिवलिंग की महिमा। शिव पुराण में शिवलिंग को ब्रह्मांड का प्रतीक बताया गया है। लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक है, जो शिव की अनंतता और निराकारता को दर्शाता है। जब ब्रह्मा और विष्णु में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब शिव अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। उस स्तंभ का आदि और अंत कोई नहीं खोज पाया। तभी से शिवलिंग की पूजा आरंभ हुई। सृष्टि की उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति शिव की इच्छा से हुई। शिव से शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें पार्वती, दुर्गा, काली आदि रूपों में जाना गया। शिव और शक्ति के संयोग से ही सृष्टि गतिमान हुई। ब्रह्मा को सृष्टि रचना का, विष्णु को पालन का और रुद्र को संहार का कार्य सौंपा गया। परंतु इन तीनों का मूल स्रोत सदाशिव ही हैं। सती और दक्ष यज्ञ कथा। राजा दक्ष की पुत्री सती शिव की परम भक्त थीं। दक्ष शिव को तुच्छ समझता था और उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने पिता के अपमान से व्यथित होकर यज्ञ में जाकर आत्मदाह कर लिया। यह सुनकर शिव क्रोधित हुए और वीरभद्र को उत्पन्न कर यज्ञ का विध्वंस कराया। यह कथा अहंकार के विनाश और नारी सम्मान का संदेश देती है। पार्वती विवाह। सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया और कठोर तपस्या कर शिव को पति रूप में प्राप्त किया। हिमालय के आंगन में शिव पार्वती का विवाह हुआ। यह विवाह तप, धैर्य और निस्वार्थ प्रेम की विजय का प्रतीक है। गणेश जन्म कथा। पार्वती ने अपने उपटन से गणेश का निर्माण किया और द्वारपाल बनाया। शिव ने अनजानवश गणेश का मस्तक काट दिया। पश्चाताप स्वरूप शिव ने हाथी का मस्तक लगाकर गणेश को प्रथम पूज्य बनाया। कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बने और तारकासुर का वध किया। वे शौर्य, ब्रह्मचर्य और विजय के प्रतीक हैं। समुद्र मंथन और नीलकंठ। समुद्र मंथन से निकले विष को शिव ने पीकर कंठ में धारण किया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। यह त्याग और करुणा का श्रेष्ठ उदाहरण है। शिव के प्रमुख अवतार। शिव के अनेक अवतार माने गए हैं: वीरभद्र, भैरव, हनुमान, शरभ, अश्वत्थामा आदि। शिव भक्ति का महत्व। शिव पुराण कहता है कि सच्ची भक्ति सरल होती है। बेलपत्र, जल, दूध और सच्चे मन से किया गया अभिषेक शीघ्र फल देता है। ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, केदारनाथ आदि शिव की दिव्य उपस्थिति के प्रतीक हैं। कलयुग में शिव भक्ति। कलयुग में शिव भक्ति को सबसे सहज बताया गया है। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र सभी दुखों का नाश करता है। मोक्ष का मार्ग। शिव पुराण का सार है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का समन्वय। शिव कृपा से जीव बंधन से मुक्त होकर कैवल्य को प्राप्त करता है। उपसंहार।
जो भक्त श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करता है, उसके जीवन से भय, रोग और पाप नष्ट होते हैं। शिव ही सत्य हैं। शिव ही सुंदर हैं। शिव ही अनंत हैं। नमः शिवाय।